अडयाला जेल के अंदर इद्दत में निकाह, उसके ऊपर जो हेयरिंग हुई, ऐसी खौफनाक हेयरिंग और उसकी जो रुदात है, यकीन करें कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इससे बड़ा केस इस नोयत का कोई नहीं देखा। गिल साहब जो थे उन्होंने जिरा शुरू की और खावर मानिका साहब को रोस्ट्रम पे बुलाया गया। जब खावर मानिका साहब रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने जब गुफ्तगू करनी शुरू की तो उस्मान गिल साहब का रवैया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, बल्कि उसके अंदर बड़ा एग्रेशन था। तो बार बार जज साहब उनको रोकते रहे कि आप सीनियर वकील हैं, आपको इन सारी चीज़ों का पता है, आप किस किस्म के सवाल कर रहे हैं, आपको ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लगता था कि उस्मान गिल साहब उन्हें अफेंड करना चाहते हैं मानिका साहब को, या वो चाहते हैं कि ये चिढ़ के यहां से चले जाएं। और लेकिन खावर मानिका साहब सवालों के जवाब देते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों ने खड़े होकर ये कहा कि हम ये कुरान पे हलफ देना चाहते हैं कि हमारा किसी किस्म का कोई आपस में नाजायज ताल्लुक नहीं था। और इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैंने अपनी बीवी को शादी के बाद देखा था, मैंने उससे पहले देखा ही नहीं था। इस बात पे खावर मानिका साहब ने एक ऐसी बात की कि जिसके बाद सब लोगों के सर शर्म से झुक गए। वो बात, पहले तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं नहीं दोहराना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये बात 100 लोगों के दरमियान हुई थी तो अब उसके अंदर छुपाने वाली बात कोई नहीं। खावर मानिका साहब ने कहा कि इनकी बीवी ने, अभी इनकी बीवी से मतलब शायद बुशरा बीबी है या फिर रिहाम खान है, उन्होंने कहा कि इनकी बीवी ने मुझे बताया कि जो मेरी बेगम है, उस वक्त जो पुरानी बुशरा बीबी थी, वो इमरान खान साहब जब वहां पे आते थे तो बाकायदा इनका मसाज करती थी। और मेरे कमरे के अंदर मेरी तस्वीरें, शादी की तस्वीरें लगी हुई थी, तो इमरान खान साहब ने वो शादी की तस्वीरें उतरवा दी थी। बल्कि जब उन्होंने पूरी डिटेल के साथ ये वाकया सुनाया तो उसमें सब लोग दाएं बाएं देखना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम इस पे हलफ देने के लिए तैयार हैं, मैं और बुशरा बीबी। और क्या ये मानिका साहब हलफ देने के लिए तैयार हैं? तो खावर मानिका साहब ने कहा जी मैं कुरान मजीद मंगवाएं, मैं अभी उसके ऊपर हलफ देने के लिए तैयार हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो 100% दुरुस्त है। तो उस पर फिर जज साहब ने कहा ठीक है जी, कि अगर ये बात हलफ पे चली गई है तो मैं फिर कुरान मजीद मंगवा लेता हूं। उन्होंने अपने जो जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको कहा कि आप जाएं और जाके आप कुरान मजीद ले आएं। तो उससे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी हल्फ से पीछे हट गए। और इस पे जज साहब ने कहा कि देखें, मैं अब इस फैसले के अंदर लिखने लगा कि एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन जो मुल्जमान है उन्होंने ये ऑप्शन कबूल नहीं किया। तो उस पर फिर इमरान खान साहब कुछ बोलना चाहा, लेकिन उनके वकला ने कहा कि आप यह ना करें, इससे आप फंस जाएंगे। तो फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों अपने हल्फ से पीछे हट गए। ये एक बड़ी हैरान कुन किस्म की बात थी कि क्योंकि बार बार कहा जाता था कि हल्फ दे, लेकिन जब खावर मानिका साहब हल्फ के लिए तैयार हुए, कुरान मजीद आ गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों हल्फ से पीछे हट गए। इस दौरान उस्मान गिल साहब बार बार उनको तंग कर रहे थे मानिका साहब को, और उनके 12 से 15 उनके असिस्टेंट थे जो उनके पीछे खड़े हुए थे, और वो कोई ना कोई ऐसा फिक्रा कह देते थे कि खावर मानिका साहब अफेंड करें हो, लेकिन खावर मानिका ज़ाहिर अफेंड नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद खावर मानिका साहब नीचे उतर के बाहर जा रहे थे, तो जो इमरान खान साहब की दोनों हमशीरें हैं उन्होंने उनके ऊपर फिक्रा कसा कि आपने ये क्या गंद कर दिया, क्या गंद कर रहे हैं आप। तो उसके ऊपर फिर खावर मानिका ने पीछे मुड़ के कहा कि गंद मैंने नहीं किया, ये आपकी गंदी नस्ल ने किया, जिसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और मेरा नहीं ख्याल कि इस गुफ्तगू को इस लेवल तक जाना चाहिए था। तो वहाँ पे खासी तलखी पैदा हो गई। और इस दौरान जब बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट हुई तो फिर खावर मानिका साहब ने कुछ स्क्रीन शॉट्स से वो जज साहब के सामने रखे। वो स्क्रीन शॉट्स जहांगीर तरीन साहब के कुछ मैसेजेस थे, कुछ जुल्फी बुखारी साहब के मैसेजेस थे, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की शादी के बाद उन्होंने जो मैसेज किए थे मानिका साहब को, वो थे। और वो मैसेज ऐसे लीथल थे कि उसे देख के जज साहब ने भी सर नीचे कर लिया, और साथ उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। तो उस्मान गिल साहब ने कहा कि नहीं नहीं, आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना सकते। तो जज साहब ने कहा कि जब एक शख्स दे रहा है एक स्टेटमेंट तो उसको रिकॉर्ड से कैसे बाहर रखा जा सकता है। तो वकला ने बहुत शोर किया कि आप इसे रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाएं। और वो वाकई मैसेजेस कुछ इस किस्म के थे कि जिन्हें मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकता, लेकिन बहरहाल वकला ने बड़ी कोशिश करके इसको रुकवाया कि कहीं ये ऐसा इस केस का हिस्सा ना बन जाए। यहां पे एक और बड़ा सूरत पैदा हुई कि जब ये सारे मामला आगे बढ़ रहे थे तो एक वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी दोबारा स्टेज पर आए और उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा हल्फ देना चाहते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मानिका साहब भी उठे, उन्होंने कहा जी मैं भी हल्फ देना चाहता हूं। तो उस पर फिर उनकी जो बुशरा बीबी थे उन्होंने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं सारा, और चुप करें आप। और इमरान खान साहब ने भी उसे खावर मानिका से कहा कि चुप करो। तो उस पे खावर मानिका ने इमरान खान साहब से कहा कि तुम चुप करो, तुमने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है। मैं 5 मेरे बच्चे थे, मेरी बीवी आपके साथ चली गई, मेरे बच्चे नॉर्मल हो गए, एक बच्चा जो है
वो एडिक्ट हो गया, मेरी बेटी की तलाक हो गई, और जो तुमने मेरा घर बर्बाद किया उसके बाद अब तुम मुझे कह रहे हो कि चुप चुप कर जाओ। जब